यह कहानी है एक छोटे से गांव की आशीष के दादाजी की इच्छा थी कि शादी के बाद आशीष अपने परिवार के साथ उसी घर में रहे। आशीष और नेहा शादी के बाद गांव में बस गए। दोनों ही जल्दी ही गांव वालों से घुल मिल गए। गांव आए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक रात नेहा को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी? इतनी रात गए कौन रो रहा है? तुमने सुना? मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है। आप बाहर मत जाइए। अगर कोई मुसीबत में है तो गांव वाले मदद करेंगे। हमें अभी सो जाना चाहिए। अगली सुबह आशीष ने गांव के हरिनारायण काका से इस बारे में पूछा। काका, कल रात मैंने और नेहा ने किसी के रोने की आवाज सुनी। क्या आपने कुछ सुना? अरे बेटा, नया नया है ना, वहम हुआ होगा। जंगलों के जानवरों की आवाजें इंसानों की तरह लग जाती हैं। चिंता मत करो। आशीष ने और लोगों से भी पूछा, लेकिन सबने इसे सपना या वहम मानकर टाल दिया। 4 दिन बीत गए। फिर एक रात वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। नेहा, टॉर्च लाओ। आज मैं देखूंगा कि ये कौन है। आशीष टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक पेड़ के पास एक लड़की बैठी हुई रोती नजर आई। तुम कौन हो? यहाँ इतनी रात गए यहाँ क्यों हो? मेरा नाम कविता है। मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि मेरी शादी में बहुत खर्च आएगा। मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब आशीष उस लड़की को घर लाया तो नेहा गुस्से में बोली, यह कौन है और इसे घर क्यों लाए हैं? आशीष ने पूरी बात समझाई, लेकिन नेहा नाराज थी। कविता ने कहा, अगर मेरी वजह से आपको परेशानी है तो मैं चली जाऊंगी। तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। नेहा मान गई, लेकिन तभी से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन नेहा ने देखा कि कविता अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी और शीशा चकनाचूर हो चुका था। ये शीशा बाहर से गिरे पत्थर से टूटा है। आप कुछ गलत मत समझिए। नेहा को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसने आशीष से कहा, मुझे इस लड़की के आने के बाद से अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। एक दिन आशीष कविता को कपड़े दिलाने बाहर गया। नेहा ने इस मौके का फायदा उठाकर जंगल में उस जगह की जांच की जहां से आशीष ने कविता को लाया था। जंगल के अंदर उसे एक पुराना खंडहर दिखा। घर के बाहर ताला लगा था। यह तो बहुत पुराना घर लगता है। यहीं आसपास कविता मिली थी। नेहा ने घर की खुली खिड़की से झांका। अंदर एक पेंटिंग थी जिसमें आशीष को राखी बांधती हुई एक लड़की नजर आ रही थी। नेहा ने सोचा, यह सब क्या है? नेहा पास के गांव की एक बूढ़ी महिला के पास गई। उसने घर और आशीष की फोटो दिखाकर पूछा, अम्मा, इस घर के बारे में कुछ पता है? ये घर 30 साल से खंडहर है। इसमें एक भाई बहन रहते थे। भाई की बीमारी से मौत हो गई और उसकी बहन ने दुख में खुदकुशी कर ली। क्या मेरे पति उस लड़की के भाई जैसे दिखते हैं? हाँ, और वह अपने भाई को वापस पाना चाहती है। तुम्हारे पति की जान को खतरा है। नेहा घर पहुंची। कविता उससे बोली, सच जान के आ गई, लेकिन मैं तुम्हारे पति को वापस नहीं जाने दूंगी। वो मेरा भाई है। नेहा ने गंगाजल की बोतल उठाई, लेकिन कविता ने उसे धक्का दे दिया। आशीष ने समय रहते नेहा को बचाया और गंगाजल कविता पर फेंका। देखते ही देखते कविता भस्म हो गई। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमें शहर चले जाना चाहिए।